This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर की जान फतेहसागर जल्द ही छलकेगा, जलस्तर 10 फीट पहुंचा, इसी महीने छलक सकता है। होटल का नाम राम लखन और काम जिस्म फरोशी, पुलिस ने दी दबिश। बारिश में मचा त्राहिमाम, बारिश से जोधपुर में बिगड़े हालात, रेगिस्तान बना समंदर। पीसीसी में जमकर मचा बवाल, क्या बीजेपी एमएलए के इशारे पर भ्रष्ट चेयरमैन को बचा रहे धारीवाल। राहुल गांधी का बाल भी बांका हुआ तो जेल भर देंगे, ईडी मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में लगातार बरसात के बाद अब बांधों में पानी की आवक लगातार बन गई है। पिछले 24 घंटों में मदार में हुई अच्छी बरसात से फतेहसागर में पानी की आवक तेज हो गई है। 24 घंटों में मदार में 34 mm बरसात हुई, इससे मदार नहर का जलस्तर बढ़कर 3.5 फीट हो गया है। इससे तेजी से फतेहसागर में पानी आने लग गया, इससे फतेहसागर का जलस्तर बढ़कर 10 फीट पर पहुंच गया है। अब फतेहसागर महज 3 फीट खाली रह गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बरसात मदार में हुई है। इसके अलावा कोटड़ा में 25 mm, बावलवाड़ा में 14, गोगुंदा में 13, झाड़ोल में 10, देवास में 9 mm बरसात हुई है। उदयपुर में अब तक सबसे ज्यादा 767 mm बरसात जयसमंद में हुई है। इसके अलावा 609 mm कोटड़ा में, 534 mm गोगुंदा, 487 mm बरसात मदार में हुई है। उदयपुर शहर में अब तक 319 mm बरसात दर्ज की गई है। बरसात होने से पिछले 24 घंटे में फतेहसागर में 6 इंच पानी आया। वहीं उदय सागर, मादड़ी और देवास बांधों में भी पानी की आवक हुई है। इसके अलावा आकोदड़ा में भी लगभग 1.5 फीट पानी की आवक हुई है। हालांकि अब भी कुछ बांध और झीलें ऐसी हैं जिनमें पानी की खास आवक नहीं हो रही। इनमें बड़ी लेक, वल्लभनगर बांध और बागोलिया बांध में पानी की आवक नहीं हो रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 जुलाई तक सामान्य बरसात का दौर रहेगा। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुखेर पुलिस ने यहां के कविता इलाके में पीटा एक्ट से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक होटल जिसका नाम लखन है, लेकिन काम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, यहां से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि यहां चल रही थी जिस्म फरोशी, जिसमें एक दलाल भी शामिल है। यह पूरी कार्रवाई डिप्टी एसपी तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस जांच कर रही है कि होटल में यह सब कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। दरअसल बीती रात लगभग 2 बजे सुखेर पुलिस ने राम लखन होटल पर दबिश देकर पीटा एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस ने शहर में आरके सर्कल के पास शराब से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में करीब 200 कार्टून अंग्रेजी शराब जांच कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसके तहत डिप्टी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में सुखेर थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली। मालूम चला कि बुधवार सुबह न्यू भोपालपुरा के पास एक सफेद पिकअप में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिस पर सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर पिकअप को रोका और तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से शराब के 195 कार्टून भरकर ले जाए जा रहे थे। राजस्थान के जोधपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं। सूर्य नगरी जोधपुर में 2 दिनों के दौरान 225 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इससे जोधपुर में फिलहाल सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। शहर ताल बन गया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद स्पॉट पर जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। बारिश के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित करने के साथ यह प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष के इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिए हैं। मानसून की लगातार बारिश से आए सैलाब के कारण सूर्य नगरी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जोधपुर में बीते 2 दिनों से तकरीबन 225 मिलीमीटर से अधिक बरसात दर्ज की गई है। इसके चलते जिला कलेक्टर ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है। जिला
कलेक्टर ने बरसात के कारण अलग अलग हादसों में घायल हुए लोगों से महात्मा गांधी अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने आमजन से बारिश और अतिवृष्टि को देखते हुए सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। उन्होंने आमजन से जल स्रोतों से भी दूरी बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा शहर के भीतरी इलाकों और अन्य जर्जर भवनों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है, ताकि बारिश से कोई भी हादसा होने में मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। संबंधित विभाग बारिश के कारण बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद रात भर रिमझिम चलती रही। वहीं बुधवार को सुबह फिर बारिश का सिलसिला तेज हो गया। बारिश के कारण जोधपुर में अभी तक आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। वहीं शहर के अंदरूनी हिस्से में कई पुराने और जर्जर मकान गिर गए हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों की जनसुनवाई के दौरान भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से आए कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्षद और भीलवाड़ा के नेता शाहपुरा नगरपालिका के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और ईओ को हटाने की मांग कर रहे थे। जब यूडीएच मंत्री ने शाहपुरा के कांग्रेस नेताओं की मांग नहीं मानी तो हंगामा होने लगा। भीलवाड़ा के स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मंत्री शांति धारीवाल पर बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में बचाने और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे हंगामे के बाद शाहपुरा के कांग्रेस पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने कहा कि हम 1 साल से यूडीएच मंत्री से शाहपुरा के नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ एसीबी में 1 साल से केस दर्ज है, लेकिन यूडीएच मंत्री आगे कार्रवाई नहीं करने दे रहे। धारीवाल शाहपुरा में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के कहने से ईओ लगाते हैं। हमारी सुनवाई नहीं होती, हम नगरपालिका ईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। ईओ बीजेपी विधायक की सलाह पर काम कर रहा है। जन सुनवाई के दौरान हंगामा करने वाले भीलवाड़ा के कांग्रेस नेताओं और पार्षदों की सेवा दल कार्यकर्ताओं से हल्की नोकझोंक हुई। हंगामा बढ़ता देख यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ जन सुनवाई कर रही उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बीच बचाव कर उन्हें शांत करवाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगरपालिका चेयरमैन करप्शन में डूबा है, लेकिन धारीवाल सुनवाई नहीं करते, इसलिए आज यहां जन सुनवाई में आए हैं। बीजेपी विधायक के कहने पर ही नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ जांच को लटका रखा है। पार्षदों के हंगामे पर धारीवाल ने कहा कि वे कुछ भी कहें और कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। वे नगरपालिका ईओ का तुरंत तबादला करवाना चाहते थे। ईओ के तबादले पर 15 जुलाई को ही बैन लगा दिया, तबादला नहीं कर सकते। शांति धारीवाल के साथ पीसीसी की जन सुनवाई में मौजूद उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि हमारा परिवार बड़ा है, बड़े परिवार में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। मंत्री जी इनके हैं और ये मंत्री के हैं। इन्हें मंत्री जी से और मंत्री जी को इनसे झगड़ने का अधिकार है। ज्योति सेवा शक्ति संस्था उदयपुर को 23 जुलाई को 1 साल पूरा होने पर उदयपुर शहर में असहाय लोगों को खाने के 200 पैकेट बांटे गए एवं महाकालेश्वर मंदिर में गायों को चारा खिलाया गया। सभी सदस्यों द्वारा ऑफिस पर पूजा अर्चना करके 1 साल को यादगार बनाने को लेकर केक काटा गया। ज्योति सेवा शक्ति संस्था उदयपुर में अभी तक जन सेवा के कई काम कर चुकी है। आगे के लिए यही प्रण लिया है कि आगे भी इसी तरह से सेवा कार्य करती रहेगी। इस संस्था में करीब 37 लावारिस व्यक्ति को सहारा दिया गया। जरूरतमंदों को 700 से ज्यादा कपड़े वितरित किए गए, जिसमें बड़े और छोटे बच्चे शामिल थे। 150 से ज्यादा जरूरतमंदों को ब्लड की व्यवस्था भी करवाई गई। 40 से ज्यादा गरीब असहायों को निःशुल्क एम्बुलेंस भिजवाई गई और अपने गांव शहर में छोड़ा गया। करीब 6 लोगों को लावारिस अवस्था में थे, उनका कोई नहीं था, उनका दाह संस्कार भी किया गया। ज्योति सेवा शक्ति संस्था आगे भी इस तरह की सेवाएं देती रहेगी। इतना ही नहीं, जो लोग हाईवे पर आते जाते कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी हॉस्पिटल छोड़ा गया है, जिनमें करीब 30 लोगों की जान बच गई। यह एम्बुलेंस करीब 5 साल से यूं ही अनवरत निःशुल्क सेवा देती आई है। करीब 300 से ज्यादा पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और 8 मेडिकल कैंप लगाए गए, जिसमें आंखों की जांच, बॉडी चेकअप किया गया और इसमें भी काफी लोगों ने उत्साह से भाग लेते हुए लाभान्वित हुए। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद संयोजक अंबालाल शर्मा, अध्यक्ष पंडित पंकज शर्मा, सचिव राहुल देवड़ा, उपाध्यक्ष प्रज्ञा शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश दुबे, मैनेजर तुलसीराम देवड़ा, सदस्य जैकी देवड़ा, वर्षा सालवी, मधु मिनारिया, सभी गोपाल आसोलिया, गुलाब सिंह, भैरू सिंह, हरीश जोशी, महेश टंडन, रघुवीर सिंह, घनश्याम जी, नाकोड़ा नगर समिति के अध्यक्ष महेश व्यास आदि मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।